सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आसान और सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं। मोहतरम हजरात, आपको बताना ये बेहद ज़रूरी है कि एक बार फिर से अमेरिका, बल्कि एक बार फिर से क्या, अमेरिका खुलकर बिल्कुल क्लियर कट भारत और भारतीयों के खिलाफ सामने आ गया है। भारतीयों को अमेरिका चैनल से बैठकर पूरी दुनिया के सामने जलील कर रहा है, गरिया रहा है। अब समझ में आया अंधभक्तों, अभी भी तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी। तुम गंदी नस्ल के हो, तुम्हारी नस्ल खराब है भाई। ये देखिए कि अभी भी बहुसंख्यक समाज का वो अंग जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप को अपना ताऊ मान रहा था, आज भी वो सड़क पर उतरकर विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इतना गुणगान गाया था कि आज गुण और गान इनकी पूरी अलग हो चुकी है। आप समझ रहे हैं, अब गुण अलग है और उसके बाद का सिर्फ बचा हुआ है वो भी एकदम लगी पड़ी है। मैं आपको कैसे बताऊं, बल्कि दिखा देता हूं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस का ऑफिशियल अमेरिकी चैनल पर बैठकर मोदी को ललकार रहा है और अंधभक्तों को जलील कर रहा है। कह रहा है कि आज ये जो जंग हो रही है यूक्रेन की, इसका जिम्मेदार भारत है। बताइए भारत कैसे जिम्मेदार है? लेकिन ये कह रहा है, कौन कह रहा है? अमेरिका का एनवॉय कह रहा है, ऑफिशियल कह रहा है, ट्रंप का ऑफिशियल कह रहा है, व्हाइट हाउस का ऑफिशियल कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि यूक्रेन की जंग का जिम्मेदार मोदी है, क्योंकि रशिया से भारत तेल खरीद रहा है और उसका पैसा इस्तेमाल करके रशिया हथियार बना रहा है और यूक्रेन पर दाग रहा है। इतना ही नहीं, आगे वो ये भी कहता है कि जो भारत के लोग हैं वो घमंडी हैं, एरोगेंट हैं। वो कहते हैं कि हम तेल किसी से भी ले सकते हैं। साथ में आगे बढ़कर वो ये कहता है कि डेमोक्रेसी है आपके यहाँ, भाई लोकतंत्र है, तो थोड़ा उस हिसाब से बिहेव करो, हमें ज्ञान फैल रहा है। ये सारी इतनी हिम्मत अमेरिका की कैसे हुई? क्योंकि अंधभक्तों ने ट्रंप को अपना बाप मान लिया था। मोदी ने नमस्ते दोलंड ट्रंप करके इतना दोलंड चिल्लाया अगला आदमी कि पूरी दुनिया में ये बैठ गया दिमाग में कि भाई साहब अमेरिका तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो बेस्ट फ्रेंड है। अंजना ओम मोदी कहती थी अमेरिका जाकर कि जब दोनों नेता मिलते हैं बिजली कड़कती है। अब बिजली कड़क रही है लेकिन उनके कहीं और कड़क रही है। अब समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, जाए तो जाए का, थूका है तो अब हम चाटे कैसे? और भाई साहब प्रॉपर तरीके से गोदी मीडिया चाट रही है, फैलाया हुआ रायता समेटने की कोशिश कर रही है। रायता समेटने के चक्कर में पीछे से गू निकल रहा है इनके, लेकिन पापा का डंडा है कि देखो मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यहां पर भी आपको हमारे लिए बोलना पड़ा। हजरात मोहतरम, आप सुनिए आगे एक बात और कही उस बंदे ने, जो अभी आपको दिखाने वाला हूं। ज्ञान दे रहा है कि चाइना से करीब हो रहा है भारत, ये मोदी, जो कि उनके अक्साई चाइना पर, हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये बात सही है अमेरिका की कि आज अंधभक्त तुरंत, जो कल तक चीन को गरिया रहे थे, आज चाइना को अपना नया नया अब्बा बना लिया। तो अमेरिका ने वो भी गिना दिया और कहा कि रशिया तुम्हारा दोस्त है, रशिया की तो बात ही मत करो। यही टोन है, सुन लीजिए। The taxpayers lose because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. Putin's war? I mean Modi's Okay. war. Let me ask because the road to peace runs in part through New Delhi. I mean, that's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of money. But there are some who say that we're losing leverage with China by eliminating the next biggest economic alternative. You know, I'm so tired of these national security strategists being too cute by half. The reality is you got to stop India and China from buying Russian oil. You do that tomorrow when the war's over. Okay? The war's over. If everybody, including Europe, this is like Europe's still buying Russia oil, which is crazy, okay? If people just stop buying Russia oil, then it's only a matter of time before Putin doesn't have the money to fund that war. So Modi's a big part of it.
It's 1.5 million barrels of oil a day. That buys a lot of drones and bombs to kill Ukrainians. Okay, a lot. Okay, so what's troubling to me, Joe, is that the Indians are so arrogant about this. They say, "Oh, we don't have higher tariffs. Oh, it's our sovereignty. We can buy oil from anyone we want." India, you're the biggest democracy in the world. Okay, act like one. Side with the democracies. You're getting in bed with the. अब आप देखेंगे कि भारत के अंदर जो सरकार हैं और जो ऑफिशियल्स हैं और जो सरकार के समर्थक हैं, बाबा मतलब बाबा रामदेव और ऐसे बड़े बड़े जो मोदी के भक्त हैं, मोदी समर्थक हैं, अब अंधभक्त और ऐसे मोदी समर्थक सामने आकर कह रहे हैं अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो, ये अमेरिका के जो है ना ज्यादा फैल रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, ये गूखोर हैं और गू खाने वाले का कोई ईमान होगा क्या? अब औकात पे आए हो, जब पिछले कई सालों से हम जब कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट करो, मेक इन इंडिया भाड़ से लेके आए क्या मोदी? मेक इन इंडिया के लिए तो मुसलमान सबसे पहले बोला। मुसलमान सालों से कह रहा है कि विदेशी प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए, हम तो इंडिया का ही सामान खरीदेंगे। लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी ने वो ऑप्शन ही खत्म कर रखे थे। अब जल्दी जल्दी ऑप्शन बनाने हैं। अब मैकडोनल्ड हो, डोमिनो, अमेरिका के जितने प्रोडक्ट्स हैं, अब बाबा कांडदेव से लेकर दूसरे जितने बाबा हैं, सब आंख फड़फड़ा कर कह रहे हैं अमेरिकी प्रोडक्ट का बाइकआउट करो। सुनिए, एक राजनीतिक दादागिरी, गुंडागिर्दी कहो या तानाशाही कहो, उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को। सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका पेप्सी का, ना किसी को KFC का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का। इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा ज़बरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फ़ोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस लेना पड़ेगा। जहाँ तक चुनौतियों का प्रश्न है, तो चुनौतियाँ तो नए अवसर देती, तो भारत को पहल करके दूसरी दुनिया के देशों में जो भी अमेरिका से एक्सपोर्ट में जो भी कमी आएगी या किसी के यहाँ रोज़गार जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो नए रोज़गार के अवसर हमें पैदा करने चाहिए। लोगों को यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, टैक्सेशन से लेकर के, तमाम तरह की GST से लेकर के तमाम चीज़ों में छूट देनी चाहिए। यही बात हम पहले कहते थे, मुसलमान पहले से कह रहा था, लेकिन इनकी नज़र में तो मुसलमान गद्दार है। याद रखिएगा, एक वक्त आएगा कि दुनिया खुद कहेगी कि भारत में मुसलमानों को बदनाम सिर्फ किया गया है। देशभक्ति की अगर बात करें तो भारत के मुसलमान से आगे कोई नहीं है। अब सुनिए, मोदी सरकार ने भी पूरी तरह से अमेरिका के पिछवाड़े में आग लगाने का काम किया है। आलोचनाओं के बावजूद अब भारत ने रूस से तेल लेना और बढ़ा दिया है। हम रूस से तेल ले रहे हैं और साला तेल निकल रहा है अमेरिका का। बहुत ही बढ़िया। मैं तो मोदी सरकार से कहूंगा कि भाई सबसे ज्यादा तेल, मैं कह रहा हूं अगले 50 साल की डील कर लो रूस से कि हम सबसे ज्यादा तेल तुमसे लेंगे। अब एक बात की और क्लियरिफिकेशन ले लीजिए। अब बात सामने आ रही है, पत्ते अब खुल रहे हैं। चाइना ने जब देखा, देखिए चीन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। अब दुनिया दो भागों में बट रही है। भारत बीच में था क्योंकि भारत का अब तक साथी अमेरिका था, लेकिन जब अमेरिका ने भारत के साथ हरामीपना किया तो चीन ने मौके का पूरा फायदा उठाया। चाइना ने चुपके से, ध्यान से सुन लीजिएगा खबर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाना शुरू किया तो शुरुआत में ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हमारे देश के राष्ट्रपति मुर्मू हैं उनको गुप्त चिट्ठी लिखी थी और रिश्ते ठीक करने की पहल की थी चीन ने। अब इसके बाद बहुत सारी वजूहात बन गई, बहुत सारी वजह आ गई सामने। जिस तरह से पाकिस्तान के करीब होने लगा अमेरिका,
अमेरिका भारत के खिलाफ यूरोप में बात करने लगा, इधर उधर बात करने लगा। तो ऐसी बहुत सारी वजह सामने आ गई जिसकी वजह से अब भारत के पास चीन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। तो तुरंत इसी वजह से 7 साल बाद अब भारत के प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं। और चाइना और भारत की अगर दोस्ती होती है तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। यह बात अलग है कि चाइना खुद हमारे लिए खतरनाक है। दो धारी तलवार पर भारत है, इधर से भी खतरा है और इधर से भी खरोच लग सकती है। संभल कर रहने की जरूरत है। इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक ये रही पूरी इंडिया टुडे की रिपोर्ट। 60% से ज्यादा भारतीय चिंता में हैं, टेंशन में हैं जो अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है। 50% टैरिफ विद पेनल्टी भारत पर अप्लाई हो चुका है। इसके रुझान भी आना शुरू हो चुके हैं। भारत का अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट लगभग 50% से कम हो चुका है। कानपुर में सबसे पहले झटका लगा है उन फैक्ट्रीज को जो 100 साल से बहुत पहले से ही चमड़े का कारोबार कर रही थी और चमड़े के प्रोडक्ट को बनाकर खासकर अमेरिका और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही थी। प्रोडक्शन भी आधा हो गया है जिससे नौकरियां भी जाना शुरू हो चुकी हैं और आगे भारत को बहुत तगड़े झटके लग सकते हैं। अमेरिकी सेनेटर से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक भारत से दुश्मनी पर उतारू है। यह अमेरिकी सेनेटर है जिसने एक्स पर वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा है कि चाइना, इंडिया, ब्राजील, तुम पुतिन की वॉर मशीन हो, आग में घी डाल रहे हो, उसको मजबूत कर रहे हो। भारत तो भुगत रहा है, बाकी और देश भी भुगतेंगे। अमेरिका ने भारत के साथ जैसे अपनी नजरें टेढ़ी करी, मोदी सरकार ने तुरंत अपने आसपास के देशों से रिश्ते ठीक करना शुरू किए। जैसे कनाडा के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए थे, तुरंत भारत ने ही उल्टा कनाडा के साथ रिश्ते अपने शुरू कर दिए हैं ठीक करना। हत्ता कि कनाडा और भारत ने एक दूसरे देशों के लिए अपने अपने एनवॉय घोषित कर दिए हैं। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात आपस के बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया अफगानिस्तान के इलाके में जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, 7 घायल हुए, जिसके बाद अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को एनवॉय को तलब कर लिया है और दोनों के रिश्ते तेजी से और खराब हो रहे हैं। उधर पाकिस्तान के पंजाब के इलाके से लेकर चारों तरफ बाढ़ का इफेक्ट नजर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर बाढ़ पीड़ित इलाकों में, बाढ़ ग्रसित इलाकों में पहुंचे हैं, जहां आप ये समझ लीजिए चेनाब नदी, रावी, सुतलेज नदी के पास का हिस्सा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी तरह से डूब चुका है। J-10C चाइना का वो फाइटर जेट है जो पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ने दावा किया कि इसी J-10C फाइटर जेट से हमने भारत के राफेल मार गिराए हैं। अब बांग्लादेश चाइना से वही J-10C 12 फाइटर जेट खरीदने की चाहत रखता है। उधर जैसे दूसरे देशों को दबाने की नीति पर अमेरिका चलता है, इसी नीति पर चलते हुए वेनेजुएला के पास 7 युद्धपोत अमेरिका ने और 1 सबमरीन भेज दी है। यानी वेनेजुएला और अमेरिका की जंग बिल्कुल करीब है। जो बंदा ये दावा करता है कि मैं देश और दुनिया से जंग खत्म कर रहा हूं, वही सफेद डोनाल्ड ट्रंप भांडूके को आप देख सकते हैं कि एक जगह आग भी खुद ही लगा रहा है। फिर बैद नहीं कोई कि खुद आगे कह देगा कि वेनेजुएला और हमने अपनी जंग मैंने खत्म करवाई है, मुझे पीस अवार्ड चाहिए। वहीं अमेरिका ने ये तस्वीर देखिए, एक फाइटर जेट जैसा दिखने वाला ड्रोन का टेस्ट किया है जिसका मॉडल है YFQ-42A। कहा जा रहा है ये फाइटर ड्रोन है, एक नए तरह का हथियार। हजरात, इस वक्त अमेरिका के फाइटर जेट पर पूरी दुनिया में बवाल हुआ पड़ा है और जलील हो रहे हैं इसके फाइटर जेट। पोलैंड के पास अमेरिका का F-16 था जो उसने अमेरिका से खरीदा था। भाई साहब, पोलैंड में बुरी तरह से अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 क्रैश हो गया है। Nie! 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 Nie!
Ja pierdolę, nie! Co się odjebało? Kurwa nie! Ja cię pierdolę. उधर डोनाल्ड ट्रंप जहां पीस की बात करता है कि मैं पूरी दुनिया में शांति लेके आ रहा हूं, इसी भांडुकर की वजह से, इसी झोपड़ी वाले की वजह से आप ये देखेंगे कि पूरे मैक्सिको में दंगे का माहौल है। मैक्सिको पर हमला करने को कहा अमेरिका ने, ट्रंप ने, कि ये जो कार्टर वार्टर हैं, ये जो डीलर हैं, इनके ऊपर मिलिट्री एक्शन ले लो। अब इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष संसद में बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे, और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आए। देखिए मैक्सिको। ये तो हालात हैं। फिर अगला आदमी कहता है कि मुझे पीस कीपिंग अवार्ड चाहिए इसकी। खैर, अब ये अगली कुछ तस्वीर जिसे हम और दुनिया कहती है किम जोंग उन तानाशाह, इसी तानाशाह से अमेरिका सही रहता है, इसके आगे बोलता नहीं है ट्रंप। लीजिए, नई राइफल किम जोंग उन ने टेस्ट की है अपने देश के लिए, और वो राइफल कामयाबी से उसने टेस्ट भी कर ली है। तेजी से किम जोंग उन की सरकार हथियार बना रही है। 3 सितंबर को चाइना के अंदर विक्ट्री परेड होने वाली है। ये विक्ट्री परेड इसलिए करता है क्योंकि जापान से ये आजाद हुआ था। अब इसके अंदर कई देश शामिल होंगे, इसमें रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, सर्बिया, जिम्बाब्वे, वियतनाम, क्यूबा, पापुआ न्यू गिनेवा, कंबोडिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और इसके अलावा और भी देश शामिल होंगे। अब अमेरिका के पाबंदियों की वजह से चाइना और रशिया का ट्रेड गिर गया है, जिसकी वजह से पुतिन टेंशन में आ गए हैं। खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन खुद शी जिनपिंग से, यानी चीन के राष्ट्रपति से, इस मुद्दे पर बात करके ट्रेड को बढ़ावा देंगे। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स या चीन के जो नागरिक जो मतलब सिक्योरिटी सिस्टम में अमेरिका के कहीं ना कहीं काम करते हैं, उनके लिए जो खतरा बन सकते हैं, उन चीनियों को और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स को किसी भी तरह का सेंसिटिव डेटा का एक्सेस और सेंसिटिव दफ्तरों का या जगहों का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये है दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की सबसे बड़ी खबरें। ये पूरी दुनिया में चल रहा है, मैंने कुछ मिनटों में आपके सामने रख दिया है। थोड़ी सी कदर कर लीजिए, अपनी दुआओं में हमको याद कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो उंगली है, ये थोड़ा सा स्क्रीन पे लेके जाइए, एक लाल बटन दिख रहा होगा नीचे चैनल के, हमारे यहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब, है ना, उसको दबाइएगा तो फौरन लिखा जाएगा सब्सक्राइब। फिर एक ऐसे घंटा आ रहा होगा। जिंदगी में आपने कुछ घंटा उखाड़ा हो या ना उखाड़ा हो, लेकिन ये घंटा दबाकर अंधभक्तों के मुंह पर और गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा जड़ने में हमारा साथ दीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से, आपके कमेंट से हमें हिम्मत मिलती है। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।